कुछ लोग मानते हैं कि भगवान सब जगह हैं, प्रत्येक मनुष्य में नहीं बल्कि प्रत्येक जानवर, प्रत्येक पेड़ पौधा, हर कण में भगवान विद्यमान है। जैसा कि हमारे शास्त्रों एवं पुराणों में भी कहा गया है, भगवान हर जगह है। जब भक्त बुलाते हैं वह आ जाते हैं। कुछ निराशावादी व्यक्ति हैं जो भगवान को नहीं मानते हैं। वह हमेशा बोलते हैं भगवान दुनिया में है ही नहीं, भगवान है तो उसे बुलाओ, भगवान दिखते कैसे हैं, भगवान रहते कहाँ हैं, इत्यादि। जैसा कि आप जानते हैं कि सफलता प्राप्त करने के लिए विश्वास होना बहुत जरूरी है। बिना विश्वास के कोई भी सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन को विश्वास था कि मेरे साथ भगवान श्री कृष्ण हैं, इसलिए मैं हार नहीं सकता हूं, और वह जीत गया। एक विश्वास के बल पर ही आप बड़े से बड़े लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, उन्हें विश्वास है उसे दुनिया की सभी सुख प्राप्त होते हैं। जो भगवान को मानता है उसमें विश्वास रूपी शक्ति होती है। आपको सच्ची घटना बता रहा हूं जिसमें भगवान प्रकट हुए थे। टीवी सीरियल में आप देखे होंगे कि प्रहलाद की जो पिता थे हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान प्रकट हुए थे। ठीक इसी प्रकार विष्णु जी ने कई अवतार दुष्टों का नाश करने के लिए लिया। रामायण महाभारत इत्यादि कहानी हम पढ़ते भी हैं और सीरियल देखे हैं। यह घटना कई युगों पहले की बात है। मैं कुछ समय पहले की एक घटना बता रहा हूं जो आपको अचंभित कर देगा, आपको सोचने पर विवश कर देगी कि वास्तव में भगवान है। एक गांव में एक बहुत ही साधारण व्यक्ति रहता था। उसे भगवान पर अटूट विश्वास था। जब कोई व्यक्ति उसे हालचाल पूछता, वह बोलते ही कहता कि ठाकुर जी जाने। उस गांव में एक ठाकुर जी का मंदिर था। उन्हें उन पर पूरा विश्वास था। उन व्यक्ति के 2 पुत्र थे और एक पुत्री। जब पुत्री की शादी की तो उस साधारण व्यक्ति ने साहूकार से कुछ कर्जा लिया था। कुछ समय बाद दोनों पुत्रों ने पिता को बोला कि यह लो पैसे और साहूकार को देकर कर्ज से मुक्त हो जाओ। उस व्यक्ति ने जाकर साहूकार से कहा, यह लीजिए साहूकार जी, आपका मूलधन और ब्याज, और मुझे अपने कर्जे से मुक्त करा दीजिए। साहूकार ने एक पेज पर लिख दिया कि आपका पूरा कर्जा ब्याज सहित प्राप्त हुआ, आप कर्जा से मुक्त हैं। साहूकार ने उस व्यक्ति से पूछा, इस पर क्या लिखा हुआ है? उस व्यक्ति ने कहा, मैं तो अनपढ़ हूं, जो लिखा है वह ठाकुर जी ही जाने। साहूकार समझ गया कि व्यक्ति बहुत सीधा है। उनके मन में लोभ आ गया। साहूकार ने उस व्यक्ति को कहा, अंदर जाकर एक गिलास पानी लेकर आओ। इसी बीच में साहूकार ने इस पर्ची को हटाकर एक पर्ची लिख दिया कि अभी मेरा कर्जा बाकी है। अंदर से व्यक्ति आया और पर्ची लेकर चला गया। कुछ दिन बाद साहूकार पैसा मांगने पहुंच गया। उस व्यक्ति ने कहा कि यह बात गलत है, मैंने आपको पैसा दे दिया है। मामला कोर्ट में चला गया। कोर्ट में व्यक्ति को बुलाया गया। व्यक्ति जोर जोर से रोने लगा और बोला कि ठाकुर जी जानते हैं कि मैंने उसको पैसा दे दिया है। जज साहब ने पूछा, कोई गवाह है जिसने आपको साहूकार को पैसा देते देखा था? उसने कहा, हाँ ठाकुर जी ही जाने, मुझे पैसे देते हुए साहूकार को देखा था। जज साहब ने कहा, ठाकुर जी को बुलाया जाए। पुलिस वालों ने उस गांव में जाकर लोगों से पूछा, ठाकुर जी का नाम कोई व्यक्ति इस गांव में है जो उसे जानता हो? कोर्ट में ले जाना है। गांव वालों ने कहा, ठाकुर जी नाम का कोई भी व्यक्ति इस गांव में नहीं है। ठाकुर जी का मंदिर है। अब भगवान कैसे कोर्ट में पेश होंगे? अगले दिन अदालत की कार्रवाई शुरू हुई। जज साहब के बगल में खड़ा व्यक्ति जोर से बोला, ठाकुर जी हाजिर हों,
ठाकुर जी हाजिर हों। उसी वक्त एक बूढ़ा व्यक्ति सिर पर तिलक लगाए, चंदन का माला पहने हुए कोर्ट में आ गया। उस व्यक्ति ने कटघरे में खड़ा होकर बोला, सर मैं ठाकुर जी हूं, बताइए क्या बात है। जज साहब ने ठाकुर जी से पूछा, क्या आप इस व्यक्ति को साहूकार को पैसे देते हुए देखा था? तब ठाकुर जी ने कहा, हाँ जज साहब, मेरे सामने इस व्यक्ति ने साहूकार को पैसे दिए थे, और वो भी ब्याज सहित। आप साहूकार को यहाँ पर रोकिए और किसी व्यक्ति को साहूकार के घर पर भेजिए। साहूकार के घर में अलमारी में नंबर 3 में एक फाइल है। उस फाइल के 22वें पेज पर वह पर्ची रखी हुई है, जिसमें लिखा है कि यह व्यक्ति ने ब्याज समेत पैसा दे दिया है। वह व्यक्ति इतना बोलकर चला गया। कुछ देर बाद सिपाही वापस आए और जज साहब को एक पर्ची दी। यह पर्ची जिसमें लिखा हुआ था कि पूरा पैसा ब्याज समेत मिल गया है। जज साहब ने कहा, ठाकुर जी कहाँ गए? उनको बुलाओ। ठाकुर जी दिखाई नहीं दिए। अगले दिन जज साहब उस व्यक्ति के गांव गए। पूरे गांव में खोजा। सभी व्यक्तियों से कहा कि वह वृद्ध आदमी कहाँ है। जज साहब समझ गए वह वास्तव में ही ठाकुर जी यानी भगवान श्री कृष्ण ही थे। जज साहब उसी वक्त अपने पद से इस्तीफा देकर जज साहब भारत के सभी मंदिरों में घूम घूम कर उसके दरबार मिट्टी को अपने सिर पर लगाते थे। किसी मंदिर में बैठते नहीं जज साहब कहते थे, हमने भगवान को अदालत में बुलाकर खड़ा किया, फिर भी मैं किसी मंदिर में कैसे बैठ सकता हूँ। इस तरह जज साहब काफी बदल गए। यह कहानी सच्ची घटना है। यह आपको भगवान पर विश्वास है तो वह जरूर आपको बुरे वक्त में काम आएंगे। आप भले ही किसी धर्म के हों, आपके धर्म जो भी देवता हो उसमें आप विश्वास रखें। जैसे यदि आप हिंदू हैं तो भगवान जैसे श्री कृष्ण, राम आदि, मुस्लिम हैं तो मोहम्मद साहब, सिख हैं तो गुरु नानक देव, ईसाई हैं तो ईसा मसीह इत्यादि। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है वो यही है, परमात्मा में पहले हमको विश्वास करना पड़ेगा। बिना विश्वास के परमात्मा हमें नहीं मिल सकते। जैसे कि घी दूध में घी छुपा होता है, उसी प्रकार परमात्मा कण कण में होते हैं, लेकिन बशर्ते हमें देखना है, उनको जानना है, तभी तो बात बनेगी। अब बिना समर्पण के, बिना भक्ति करे ही अज्ञान की तरह बोलते रहें कि परमात्मा कहाँ है, वो दिखाई क्यों नहीं देते, अगर हैं तो सामने क्यों नहीं आते, चोरी डकैती होती रहती है वो बचाते क्यों नहीं। अरे मूर्खो, हरि परमात्मा को पाना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। नारायण ही परमात्मा को जानना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। तुम्हें भक्ति के आधार पर चलकर, भक्ति समर्पण होकर ही जब भक्ति आप करोगे, खुद ही अनुभव होने लगेगा, किसी से पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इस कहानी का उद्देश्य यही है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अगर नारायण ही परमात्मा, आपको परमात्मा दिखते हैं, नारायण ही परमात्मा को आप भगवान, अल्लाह, गॉड, रब, हरि परमात्मा, पूरे ब्रह्मांड के स्वामी अगर आप मानते हैं तो एक बार परख के जरूर देखें। हमारी तो आपसे यही प्रार्थना है, जो परमात्मा निराकार में होते हैं और साकार में भी होते हैं, वो यही हैं, यही हैं, यही हैं। तो हमारी आपसे निवेदन, विनती, प्रार्थना है, एक बार हरि दरबार में आके जरूर देखें, आपको खुद पता चल जाएगा पर परमात्मा कौन होते हैं, वो कैसे दिखते हैं, आखिर वो हमें दिखाई क्यों नहीं देते, उसका भी आपको उत्तर जरूर मिलेगा। तो नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो।
आप सभी देवी और देवता स्वरूप भाइयों के चरणों में इस आत्मा का कोटि कोटि नमन स्वीकार हो, नमन स्वीकार हो, नमन स्वीकार हो। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी रोचक वीडियो में, तब तक बनी रहिए हमारे साथ। चलते हैं, लेते हैं विदाई। टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय।